मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को देर रात रीवा पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के अमहिया स्थित घर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर हालचाल पूछा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर रीवा आए। वे आज जवा जाएंगे, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को भाजपा सरकार का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हार में ईवीएम का खेल है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर मोदी सरकार मतपत्र से चुनाव करने का निर्णय क्यों नहीं करती। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रयागराज रवाना होंगे। ईवीएम मशीन की मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए। जिसको मैं चाहूं वहां वोट डालूं और वो जहां मैं वोट चाहूं वो पड़े, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर लें कि हाँ भाई हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई, और हम उसको मोड़कर और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहां मैं चाहूं वोट डालूं, जहां मैं वोट डालूं वहां पड़े, और जहां मैं वोट डालूं वो पड़े, और उसकी 100% गिनती होना चाहिए। लोग कहते हैं साहब बहुत टाइम लगेगा। अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। काउंटिंग टेबल 14-16 टेबल लगाते हो, अरे 50 लगा दो। आप 20 राउंड करते हो, ये 8-10 काउंट में क्यों राउंड में पूरा हो जाएगा। ये केवल इस देश में और इसके अलावा केवल 4 और देश है जहां की ईवीएम मशीन यूज हो रही है। बाकी सारी जगह बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर हो रहा है। यूपी में, यूएस में भी कई स्टेट, वहां के जो राज्य हैं, वहां वो जो बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे देते भी हैं, तो उसकी रसीद उनको मिलती है। जिस तरह से हम जो मांग कर रहे हैं वो रसीद जाके बैलेट बॉक्स में डलती है और उसकी गिनती होती है। इसलिए मैं और हमारी पार्टी पूरे तरीके से पारदर्शिता चाहती है। लोकतंत्र की बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव, और हम उसके पक्षधर हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहता तो पूछिए। जी, देखिए बात यह है, इंडिया गठबंधन जो था वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए हुआ था, और वो लड़ाई विचारधारा की थी। इंडिया गठबंधन में कौन लोग थे जो भारतीय संविधान के समर्थक के साथ साथ वो महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग थे, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के लोग थे, और लेफ्ट के लोग थे जो इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे के पक्षपात, जो धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में ना करें। इसलिए साथियों, वो गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया था। जहां तक प्रांतीय मुद्दे होते हैं वहां डिफरेंसेस होते ही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया था, और आज पूरा दिल्ली इस बात को स्वीकार करता है कि इस तरह हमारी शीला दीक्षित जी के 3 टर्म 15 साल स्वर्णिम युग था दिल्ली के लिए, जितना विकास हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको करप्शन करते करते कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के प्रकरण उन्हीं के परिवार, उनके ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर लगे। तो इसलिए
इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, उसके लिए है। बाकी प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ हम लोग अगर लड़ते भी हैं तब तो विचारधारा के आधार पर लड़ते हैं। विचारधारा की लड़ाई जहां तक है उसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है। दूसरा आखिरी, आईटी, ईडी और सीबीआई, ये उनका तीसरा हथियार है। पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम, वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई। मैं तो दो ही उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश के, और दोनों सीहोर जिले के। एक व्यक्ति पर ईडी का छापा डला, उसे ईडी का अफसर बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकती। ये परिवार कौन है? जिसने कि उनके बच्चों ने गुल्लक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को दी। उनको कह रहा कि राहुल गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। ये ईडी का अफसर साहू, जिसका हमने नाम जब रिपोर्ट की है पुलिस, उसकी वजह से उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उस पर मुकदमा आज तक सीहोर पुलिस ने दायर नहीं। दूसरा, एक नकली पनीर बनाने का एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसका कि मुझे बताते हैं कि पासवान परिवार से, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के जमाने से उनका अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी फैक्ट्री बंद भी हुई, फिर चालू हो गई। इस बारे में कई चीजें ऐसी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। एक तरफ जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, तो मोदी जी उनका प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तब तो वो हार गए थे, इस बार वो जीत गए। और जीतने के बाद ये बनाए माहौल पूरे देश बना कि अब तो मोदी जी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला आदेश क्या किया कि अमेरिका में जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो अवैध रूप से आ गए हैं, उनको हम वापस करेंगे। और साथ में अमेरिका की बनी यूएस मेड डेविडसन मोटरसाइकिल पर आप टैरिफ कम करिए, यानी कि सस्ती मोटरसाइकिल जो अमेरिका की यहां बिके, उस पर उन्होंने प्रभाव डाला। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो उसको डेविडसन की ऊपर मोटरसाइकिल पे टैक्स कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। और उसके बाद अवैध रूप से जिन्होंने प्रवेश किया अमेरिका में, उनको हथकड़ी डालकर वहां की मिलिट्री प्लेन से यहां पर भेज दिया। क्या ये हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे आखिर भारतीय तो हैं, अवैध रूप से चले गए, ठीक है, लेकिन वहां से सम्मानजनक लाने में क्या दिक्कत थी? कोलंबिया छोटा सा देश है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, जिसको भी आप वहां से हटाना चाहते हैं, वो हमारा कोलंबिया का नागरिक है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप हथकड़ी नहीं डालेंगे। उन्होंने अपने खुद के सिविल प्लेन्स भेजे और उनको वहां भेजे, और जो माल यूएस से आ रहा था उस पर टैक्स बढ़ा दिया कि तुमने हमारे साथ जाति करो, हम तुम्हारे सामान को महंगा करेंगे ताकि तुम्हारा ना बिके। आज पूरे विश्व में ग्लोबल टैक्स वॉर चला हुआ है। सारे देश आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल बिके और उन्हें आयात करना कम हो। हमारे भारत में उल्टा हो रहा है, यहां उत्पादन नहीं हो रहा है, चीनी माल आ रहा है और चीनी माल बिक रहा है। अब पतंग का धागा भी
यहां नहीं बन सकता। पतंग का धागा भी चाइना से आ रहा है और इतना तेज है कि उसमें तो हाथ कट जाता है और कई लोगों को उसमें मृत्यु भी हुई, एक्सीडेंट भी हुआ है। आपने लोकसभा में अभी सुना होगा, पूरा भाषण उनका इसी बात पे था। आखिरी बात है चुनाव आयोग। पूरे देश के चुनाव में चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन उस कमेटी के द्वारा हो जिसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। उनका एक निर्णय। मोदी जी को रास नहीं आया, उनको तो चुनाव आयोग के बिना तो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, तीन में से दो एक साथ हो गए तो अकेले विपक्ष के नेता क्या करेंगे? क्या कारण है कि आज मोदी जी विपक्ष के आरोप का भी चुनाव आयोग उसकी उत्तर नहीं दे रहा है? अब आप समझिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में 4.5 साल में बढ़े 38 लाख वोट और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बीच में 6 महीने में बढ़ गए 42 लाख वोट। यानी कि जितने वोट बढ़े नहीं 4.5 साल में, वो 6 महीने में बढ़ा दिए। और ये कौन लोग हैं? एक ही उदाहरण बताता हूं। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर, 7,000। ये नाम बढ़ कैसे गए? ये कौन लोग हैं भाई? ये कहां से आ गए? तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ी करते हैं वोटर लिस्ट में, और ये यहां पर भी होता है। जो हमारे दलित मोहल्ले हैं, आदिवासी मोहल्ले हैं, हमारे अल्पसंख्यकों के मोहल्ले हैं, उनमें से वोट काटते हैं। हमारी कमी हम आज स्वीकार करते हैं। हमारी कमी यह है कि हमारा संगठन इस बात पर, हम लोग चुनाव के समय हमको याद पड़ता है, पहले हम लोग ध्यान नहीं पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों के वोट अलग अलग पोलिंग बूथ पे लिखा रखे हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल जाता है और हमारे वोट कट जाते हैं। और कटते भी नहीं है तो एक परिवार रह रहा है इकट्ठा, माता पिता बच्चे बहू सब इकट्ठा रह रहे हैं, बच्चे सब गए बालिग हैं, वोट डालने लाए। उनमें से आधा का वोट तो उसी घर में रहेगा और आधा वोट जो है पता नहीं किसी दूसरे मोहल्ले में डाल देंगे। अब बेचारा वो वोट डालने जब जाता है तो साहब वोट ही नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी ने बड़ी सही बात की है कि आप महाराष्ट्र के विधानसभा में जो वोटर लिस्ट थी वो हमें दे दीजिए और लोकसभा में जो थी उसकी दे दीजिए, और हम उसको फिर जांच करेंगे जिससे कि हो सके।